सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ ट्रेड लाइक BNF। तो यार इस सेशन में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एन इंडिकेटर नेम्ड RSI। वैसे तो RSI के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, बट आई विल स्टिल ट्राई माई बेस्ट टू टीच यू समथिंग न्यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स बिगिन द टुडेज सेशन। तो यार पहले तो ये देखते हैं कि RSI होता क्या है। RSI की जो फुल फॉर्म है दैट्स रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और ये एक नंबर होता है जो कि 0 से 100 के बीच में ट्रेवल करता है, समथिंग लाइक दिस। और अब काफ़ी लोगों का ये कहना होता है कि जब भी RSI, सपोज ये 0 to 100 का एक ग्राफ है एंड दैट्स अ मिडल लाइन, जस्ट अ सेकेंड, हाँ दैट्स अ मिडल लाइन एंड हम इसको कंसिडर करते हैं 50। तो काफ़ी लोगों का कहना होता है कि जब भी RSI की लाइन, RSI का नंबर 50 को एक्सीड कर देता है, 50 से ऊपर चला जाता है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोग कहते हैं कि स्टॉक ने या उस पर्टिकुलर इंडेक्स ने स्ट्रेंथ गेन कर लिया है। कब? जब भी नंबर, RSI का नंबर 50 को एक्सीड करेगा, तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि मार्केट में एक बुलिशनेस हमें देखने को मिल सकती है। एंड सेम इज वाइस वर्सा, जब भी RSI का नंबर 50 से बिलो जाएगा, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं, लोगों का कहना होता है कि मार्केट में अब कहीं ना कहीं बेरिशनेस हमें देखने को मिल सकती है। कब? जब भी RSI का नंबर 50 से बिलो जाएगा। और ये RSI दिखता कैसा है? इट्स लाइक दिस, एक अपर लाइन एंड वन लोअर लाइन एंड बीच में वी हैव इज मिडल लाइन। दिस इज बेसिकली 30। जीरो क्या है अभी विल डिस्कस करेंगे, कि अभी हमने डिस्कस करा था ये 0 से 100 के बीच में रहता है। 30 और 70 का क्या कंसेप्ट है ये भी मैं बताता हूँ। 30, 70 एंड हेयर वी हैव अ मिडल लाइन 50। इसको हम कहते हैं अपर बैंड, जो हमारी ये 70 की लाइन है, एंड दैट इज अवर लोअर बैंड एंड दैट्स अ मिडल बैंड। और RSI हमें कैसा दिखेगा? RSI हमें बीच में ऐसे ट्रेवल करता हुआ दिखेगा। तो हम ये कहीं ना कहीं कहेंगे कि ये RSI जैसे ही 50 को एक्सीड करेगा, तो कहीं ना कहीं शायद हमें बुलिशनेस देखने को मिले, ये जो RSI की लाइन है। और जब भी ये RSI की लाइन ऐसे ट्रेवल करते करते ऊपर की तरफ सपोज ट्रेवल कर रही थी एंड सडनली इसने अपना 50 का लेवल ब्रीच कर दिया, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मार्केट में एक बेरिशनेस आ जाए, या उस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बेरिशनेस आ जाए। इतना इजी नहीं होता, काफ़ी सब्जेक्टिव रहता है, स्पेशली इंडिकेटर्स का टॉपिक। हर पर्सन का प्राइस एक्शन को और इंडिकेटर को यूज़ करने का एक अलग वे होता है। इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी से तुम्हें नहीं बताऊंगा कि 70 से ऊपर गया तो बाय, नीचे तो सेल। आई विल टीच यू द कंसेप्ट, उसको यूज़ अपने हिसाब से कैसे करना है, यू कैन यूज़ इट। और इतना ज़रूर इस वीडियो के बाद तुम सीख लोगे कि यू कैन ईजिली यूज़ दिस इंडिकेटर RSI एज पर योर ट्रेडिंग स्टाइल और एज पर योर कन्वीनियंस। अब सपोज करो कि ये एक RSI का अपर बैंड है एंड हेयर वी हैव अ लोअर बैंड एंड बीच में वी हैव अ मिडल बैंड, और ये हमारे पास RSI की लाइन है, और इसको हम कहीं ना कहीं कहेंगे 30, 70, 50। ये 30 और 70 का क्या कंसेप्ट है? लोगों का कहना होता है यहाँ पे कहीं ना कहीं वी हैव 0, हेयर वी हैव 100। तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों का ये कहना होता है कि जब भी RSI, ये 70-30 एक बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी रहती है चार्ट में RSI की। तो काफ़ी लोगों का कहना होता है और काफ़ी ये माना जाता है कि जब भी ये RSI की लाइन बिलो 30 चला जाए ना, तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर स्टॉक एक ओवरसोल्ड एरिया पे आ गया है। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि 30 के नीचे बाय करना इज़ अ गुड एरिया, बट आई डोंट थिंक दिस वे। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से इस चीज़ को जज करता हूँ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और एंड सेम गोज विद हेयर, कि लोग कहते हैं कि जब भी RSI की लाइन ऐसे ट्रेवल करते करते अबव 70 चली जाए,
तो पर्टिकुलर स्टॉक इज ओवर बॉट, सॉरी, कि ये बहुत ज़्यादा बाय हो चुका है, इसमें काफ़ी ज़्यादा बाइंग आ चुकी है ऑलरेडी। बट इस चीज़ को भी ऐसे नहीं देखा जाता। आई विल टीच यू अ डिफरेंट मेथड, अगर तुम्हें सही लगा तो यू कैन यूज इट। अब सपोज करो कि आरएसआई की लाइन ट्रेवल कर, अभी 30 से नीचे है आरएसआई की लाइन सपोज, एंड आरएसआई इज ट्रेवलिंग लाइक दिस, एंड दूसरी साइड RSI is traveling like this, it's moving like this। तो दोनों ही केसेस में, दोनों ही सिनेरियोज में RSI इज बिलो 50, जिसको हम कहते हैं कि RSI में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, RSI इतनी स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहा क्योंकि वो 50 से नीचे है। सपोज ये अगर मैंने RSI लगा दिया से टाटा के शेयर पे, टाटा मोटर पे, और RSI 50 से नीचे है, तो RSI के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं टाटा मोटर में स्ट्रेंथ कम है बिकॉज इट्स बिलो 50। बट ये भी बिलो 50 है एंड ये भी बिलो 50 है। ये ए सिनेरियो एंड ये बी सिनेरियो। ए सिनेरियो में कहीं ना कहीं वी कैन कंसिडर कि हाँ शायद से वो स्टॉक एक स्ट्रेंथ गेन करना चाह रहा है, और अगर इसके साथ मार्केट का जो ट्रेंड है वो भी कहीं ना कहीं रिवर्स हो रहा है, दूसरा प्राइस एक्शन भी सेम चीज दिखा रहा है, थर्ड कहीं ना कहीं मार्केट एक सपोर्ट एरिया पे हो, फोर्थ जैसे जैसे RSI ऊपर जा रहा है स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जा रहा है प्लस वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, देन वी कैन कंसीडर कि हाँ शायद वो स्टॉक एक स्ट्रेंथ पकड़ ले। बट इस सिनेरियो में, बी सिनेरियो में, अगर स्टॉक सपोज करो कि इन सब फेवरेबल कंडीशंस में नहीं है, मार्केट का ट्रेंड भी हमें फेवर में नहीं दे रहा, प्राइस एक्शन भी बुलिशनेस नहीं दिख रहा, मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे नहीं है, प्लस वॉल्यूम भी नहीं है, तो हम ए सिनेरियो को भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। कहीं ना कहीं सिर्फ एक RSI के बेस पे किसी भी स्टॉक को या किसी भी स्क्रिप्ट को बाय करना डजंट मेक एनी सेंस। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर ये सब चीजें तुम्हारे फेवर में हैं, दीज थिंग्स प्लस वॉल्यूम, और RSI भी ऐसे ट्रेवल कर रहा है, अप ट्रेंड में है बट बिलो 50 है, तो शायद कहीं ना कहीं हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। अब वी विल कंसिडर सेकेंड थिंग, सेम थिंग, वी विल ड्रॉ एन RSI, ड्रॉ RSI। ये अपर बैंड, लोअर बैंड एंड मिडल बैंड, एंड हेयर वी हैव RSI का लाइन, ये 50, ये 70, हेयर वी हैव 30। अब RSI सपोज करो 50 से ऊपर है, एक सिनेरियो हो गया वही वाला, समथिंग लाइक दिस, और दूसरा सिनेरियो हो गया हेयर वी हैव स्टफ लाइक दिस। अब दोनों ही सिनेरियोज में RSI इज अबव 50, बट दिस सिनेरियो, इस सिनेरियो को हम ए कहें और इसको बी कहें, तो कहीं ना कहीं बी सिनेरियो इज मोर फेवरेबल। कहीं ना कहीं RSI के अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट या वो पर्टिकुलर स्टॉक इज गेनिंग मोर स्ट्रेंथ, और इस पर्टिकुलर लेवल पे स्टॉक इज लूजिंग इज स्ट्रेंथ। सपोज करो कि मार्केट कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस पे भी है, प्लस प्राइस एक्शन भी नेगेटिव है, मार्केट का जो बेसिकली एक ट्रेंड है, देन वॉल्यूम भी बढ़ रहा है गिरते हुए प्राइस में, देन यहां हमें एक सेल अपॉर्चुनिटी शायद देखने को मिल जाए। अब कभी कभी क्या होता है कि RSI तो गिर रहा है बट वो बिलो 50 नहीं जा रहा, वापस यहां से टर्न अराउंड कर रहा है। अब क्या हम इस, यहां से RSI ने जब गिरना स्टार्ट किया, यहां पे RSI गिर रहा है बट वो बार बार यहां से टर्न अराउंड कर रहा है। ये चीज हमें कब देखने को मिलती है, जब एक स्टॉक अप ट्रेंड में है और वो पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, समथिंग लाइक दिस। तो जब भी ये वाला पुल बैक हो रहा है ना, दिस, तो हमें यहां RSI गिरता हुआ दिखेगा। तो गिरते हुए RSI को
इन अ अप ट्रेंड जब भी आरएसआई गिरा और ये 50 वाली लाइन है, आरएसआई गिर रहा है और यहां से वापस वो टर्न अराउंड करना शुरू कर दिया तो, और वो अप ट्रेंड भी है, तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो आरएसआई बेरिशनेस नहीं दिखा रहा, वो एक पुल बैक की वजह से गिर रहा है। अब मैं डिस्कस करूंगा कि आरएसआई का जो बेसिकली डाइवर्जेंस काफी ज्यादा देखा जाता है। सपोज करो प्राइस है किसी भी स्टॉक का, वी विल कंसिडर रिलायंस। अब रिलायंस का जो शेयर है दैट्स बेसिकली एक अप ट्रेंड में है, बट कहीं ना कहीं आरएसआई लाइक दिस, ये मिडल बैंड, आरएसआई इज इन अ डाउन ट्रेंड, समथिंग लाइक दिस। आरएसआई गिर रहा है बट स्टॉक उठ रहा है। इस चीज में बड़ा ही सोच समझ के बाइंग करना, क्योंकि बाइंग तो हो रही है बट स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं आ रही। अब क्या ये गारंटी है डाइवर्जेंस दिखने के बाद स्टॉक गिरेगा ही गिरेगा? नहीं, गारंटी किसी चीज की नहीं होती, प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती हैं उसके गिरने की, नथिंग एल्स। अब सपोज आरएसआई गिर रहा है बट प्राइस भी उठ रहा है। अब जैसे ही प्राइस, बढ़ते हुए प्राइस में हमें कुछ भी बेरिशनेस दिखेगी और आरएसआई भी हमारा साथ दे रहा है, देन वी कैन प्लान अ बेरिश ट्रेड। एंड सेम गोज विद बुलिश डाइवर्जेंस। सपोज प्राइस इज कंटिन्यूसली फॉलिंग बट आरएसआई लाइक दिस, आरएसआई क्या हो रहा है, आरएसआई बढ़ रहा है, इट्स इन अप ट्रेंड। तो कहीं ना कहीं गिरते हुआ स्टॉक भी एक स्ट्रेंथ को पकड़ रहा है, इट्स गेनिंग स्ट्रेंथ। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे और ज्यादा गिरने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो गई है। अब अगर प्राइस ने गिरते 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 कुछ बेरिशनेस मुझे दिखाई, ऐसा कुछ भी पैटर्न दिखाया और आरएसआई भी उसके साथ है, प्लस वॉल्यूम ने भी मुझे एक कंफर्मेशन दे दी, तो यहां रिस्क रिवॉर्ड को अपने ध्यान में रखते हुए आई कैन प्लान अ बुलिश ट्रेड। तो यार नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस आरएसआई का एक और पार्ट। हमने डिस्कस तो कर लिया कि आरएसआई दिखता कैसा है। आरएसआई में बेसिकली एक मूविंग एवरेज होता है जो मैं डिस्कस करूंगा। आरएसआई में डिस्कस करा कि सपोज आरएसआई ट्रैवलिंग लाइक दिस, ऐसे आरएसआई ट्रेवल कर रहा है, हमें क्या होगा, आरएसआई के साथ एक लाइन और दिखेगी विच विल बी लाइक दिस। ये लाइन क्या है, दिस लाइन इज आरएसआई का खुद का मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज क्या होता है, वैसे मैं इसके ऊपर एक डिफरेंट काफी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, बट अभी प्राइमा फेशिया मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है, अगर इस मूविंग एवरेज की लेंथ है 20, तो इसका मतलब कि पिछली 20 बार ऑन एन एवरेज आरएसआई की स्ट्रेंथ कितनी रही थी, ये मुझे ये मूविंग एवरेज बताएगा कि ऑन एन एवरेज स्ट्रेंथ इतना था पिछली 20 बार। अब जैसे ही आरएसआई ने अपनी ही मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर काट दिया, ये आरएसआई का पीरियड कितना है 14, मूविंग एवरेज की लेंथ कितनी है 20। अब जैसे ही 14 पीरियड के आरएसआई ने अपनी ही 20 मूविंग एवरेज को ओवर पावर कर दिया, इसका मतलब अब के 14 पीरियड के आरएसआई में इतनी स्ट्रेंथ थी कि उसने अपनी पिछली 20 बार के आरएसआई को ऑन एन एवरेज, जो 20 बार आरएसआई रहा था पिछली बार, उसको ओवर पावर कर दिया इस पॉइंट पे। अब सेम यहां पे अगर तुम ध्यान दो, यहां पे आरएसआई ने क्या किया, आरएसआई ने अपनी ही मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर काटा, नीचे से ऊपर काटा, यानी कि इस बार जो 14 पीरियड की आरएसआई में स्ट्रेंथ थी वो कम थी एज कंपेयर टू लास्ट 20 एवरेज की स्ट्रेंथ। लास्ट 20 बार की एवरेज जो स्ट्रेंथ थी उससे कम हो गई अब के 14 पीरियड की स्ट्रेंथ। अब क्या जैसे ही हमें यहां पे एक बाय सिग्नल दिखा बाय कर ले? नहीं, सेम चीजें इसके साथ हमें मार्केट के स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, प्लस मार्केट में जो ट्रेंड वगैरह हैं उनको देखना पड़ेगा, प्लस वॉल्यूम, और प्लस अगर प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे है, अगर ये सब चीजें बुलिशनेस दिखा रही हैं, प्लस यहां पे हमें सिग्नल मिल गया, तो इट कुड बी अ गुड एंट्री पॉइंट। और सेम गोज विद बेरिश, अगर ये सारी चीजें बेरिशनेस दिखा रही हैं तो दिस कुड बी अ गुड सेल पॉइंट।
अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काफ़ी लोग कहते हैं कि अगर RSI बिलो 30 है, लाइक दिस, जस्ट मिडल लाइन, और सपोज करो दैट्स, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सपोज करो दिस इज 30, दिस इज 70 एंड दिस इज 50। अब काफी लोग कहते हैं कि अगर RSI इज बिलो 30 तो कहीं ना कहीं शेयर ओवर सोल्ड है, काफी बिक चुका है। और कहीं ना कहीं ये बात ठीक भी है, बट सिर्फ RSI के 30 के होने पे तुम बाय कर लो, डजंट मेक एनी सेंस। इसको थोड़ी सी स्ट्रेंथ पकड़ने दो, सपोज इसको 30 को क्रॉस करने दो, और ये अपनी मूविंग एवरेज को भी एक क्रॉस ओवर यहाँ पे हमें दिखा दे, प्लस सभी सेम चीजें, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और मार्केट का ट्रेंड, ये सब चीजें अगर कंबाइन हो जाएंगी, मुझे एक एज थोड़ा सा मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहां आई कैन प्लान अ बुलिश ट्रेड विद अ परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड। सेम गोज विद हेयर, जब भी RSI इज अबव 70, काफी लोग कहते हैं कि स्टॉक इज ओवर बॉट, बट नहीं, ओवर बॉट तो ये है ही है, बट इसमें फिलहाल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है, तो इसको थोड़ी सी स्ट्रेंथ लूज करने दो। सपोज हो सकता है कि इसको 70 से बिलो आने दो, और प्लस हो सकता है यहाँ पे एक अपनी ही मूविंग एवरेज को भी तोड़ दे RSI। सेम चीजें, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, रेजिस्टेंस लेवल, इन सब चीजों को कंबाइन करो। अगर ये सिनेरियो अप ट्रेंड में हो रहा है तो इसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं रहती, अगर ट्रेंड चेंज हुआ फिर हमें ये चीज दिखी, देन वी विल गिव दिस एन इंपॉर्टेंस। तो एक बार मैं तुम्हें चार्ट में भी दिखा देता हूं RSI दिखता कैसा है। तो यार यहाँ मैं ट्रेडिंग व्यू पे आ गया हूँ, निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। टू ऐड RSI आई विल सिंपली गो टू इंडिकेटर्स, एंड यहाँ RSI मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। तो यू कैन सी, अभी के लिए इसका मूविंग एवरेज मैं हटा देता हूं दिखाने के लिए तुम्हें। हाँ, तो यू कैन सी हेयर, जो प्राइस है, प्राइस इज ऑलरेडी इन एन अप ट्रेंड। प्राइस जो है वो ऑलरेडी हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है। यू कैन इजीली चेक हेयर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो यहां पे जो प्राइस है दैट इज कंटिन्यूसली फॉर्मिंग हायर लोज एंड हायर हाइज। यहां प्राइस ने एज सच अपने ट्रेंड में कुछ चेंज हमें नहीं दिखाया, जो प्राइस है वो अभी भी एक अप ट्रेंड में ही है। बट अगर मैं यहां ध्यान दूं तो RSI ने बीच बीच में अपने लेवल को 50 से नीचे ब्रीच किया है यहां भी, बट हम इन सिग्नल्स को इग्नोर करेंगे क्योंकि प्राइस ने बीच में एज सच कुछ भी हमें बहुत ज्यादा इंडिकेट नहीं किया कि ट्रेंड में कुछ चेंज आ सकता है। ना प्राइस में ऐसा कुछ देखा, ना ओपन इंटरेस्ट में कुछ था, तो हम इन चीजों को इग्नोर करेंगे, हम फोकस करेंगे बुलिश सिग्नल्स पे। यही अगर मैं RSI का मूविंग एवरेज भी साथ ही ऐड कर दूं, यू कैन सी RSI बेस्ड MA, तो यहां मेरे पास मूविंग एवरेज आ गया है RSI का। हाँ, तो तुम देख सकते हो कि प्राइस तो क्या है, एक अप ट्रेंड में है, इट्स कंटिन्यूसली मूविंग अप, बट प्राइस ने बीच बीच में हमें ये चीजें यहां शो करी हैं कि उसने अपनी ही स्ट्रेंथ को, मतलब जो 14 पीरियड की स्ट्रेंथ थी, उसने उसी स्ट्रेंथ को नीचे की साइड कम कर दिया, मतलब कि पिछली 14 पीरियड की स्ट्रेंथ टूट गई। बट हम इस चीज को इतना ध्यान नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि प्राइस ने हमें यहां एक कंफर्मेशन साथ में नहीं दिया, यहां हम बुलिश सिग्नल्स पे फोकस करेंगे। सेम गोज हेयर, यहां पे एक सिग्नल दिखा था बट प्राइस में हमें कुछ एज सच ट्रेंड में रिवर्सल नहीं दिखा, तो हमने इस चीज को इग्नोर किया। तुम पीछे जाके काफी एग्जांपल देख सकते हो, काफी सब्जेक्टिव चीज रहती है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। पीछे जाओ, चेक करो ये कैसे काम किया था। एंड वन मोर थिंग, जब तुम RSI की सेटिंग्स पे जाओगे, यू कैन सी कि RSI की लेंथ है 14, यू कैन चेंज इट 10, 12, 20, 25 एज पर योर कन्वीनियंस। बाय डिफॉल्ट 14 रहता है। चेंज करने का मोटिव ये है कि इट विल इंक्रीज योर नॉलेज एज वेल एज योर क्यूरियोसिटी। दूसरा, मूविंग एवरेज कितना है यहाँ 14, तुम मूविंग एवरेज को भी 20 कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। तो यू कैन सी यहाँ मूविंग एवरेज थोड़ा और स्मूथ हो गया है। अब
हमने क्या डिस्कस किया था कि ये वाला जो लोअर बैंड है, दिस इज अवर लोअर बैंड, दिस इज अपर बैंड, और ये बीच में मिडल बैंड, ये 30 है, ये 70 है। तो अपर और लोअर बैंड को भी तुम चेंज करके देख सकते हो, जैसे यहाँ पे 70 एंड 30, यू कैन मेक इट 60-40, 80-20। देखो 60-40 में क्या रिजल्ट है, 80-20 में क्या है, ये 70-30 ही ठीक है। एंड लास्ट, एवरीथिंग, जितनी भी चीजें मैंने अभी इस वीडियो में बताई हैं, एवरीथिंग इज जस्ट फॉर नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज। डोंट टेक एनी वर्ड्स फ्रॉम माई past, existing or future videos as an investment or trading advice. Do your own research, then you can take the final call. Thank you so much. We will meet very soon for the next session.